जिला की जनता को और ये नगर निगम की जनता को मेयर चाहिए, ना कि मेयर पति चाहिए। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। और जो ये माजरा निकलकर सामने आ रहा है बेगूसराय नगर निगम के चुनाव को लेकर कि जो भी माहौल है उसके लिए आप क्या कहेंगी? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दिस? जिलाध्यक्ष। हमने तुमसे पूछा था, है ना, कि आप कुमारी कल्पना जी का सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते, तो फिर वंदना जी का क्या होगा? वो भी तो भाजपा से ही है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ कल्पना जी का ही रिज्यूम आया है, तो हम सिर्फ उन्हीं को जानते हैं। वो होता कौन है रिज्यूम लेने वाले? अच्छा। कौन होते हैं रिज्यूम लेने वाले? उनका टाइम खत्म हो चुका है जिलाध्यक्ष का। भोला बाबू जो कैंपेन वगैरह करते थे उसका सारा खर्चा पानी का जिम्मेदारी भी नवीन जी उठाते थे। ये बोल करके अपने आप को वो कितना छोटा कर लिए, इसका जवाब 28 तारीख को जनता देगी। लोग कह रहे हैं कि भोला बाबू के नाम को भी भंजा रही है वंदना जी। वो हमारे हम उनके लेगेसी हैं। कल की बात है जब बेगूसराय नगर निगम का चुनावी माहौल गर्मा गया। गर्मा इसलिए गया क्योंकि बेगूसराय जो है वो बीजेपी के हिसाब से काफी पोटेंशियल क्षेत्र है। और कल बेगूसराय भाजपा के जिला अध्यक्ष साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें जो कुछ भी मामला है लगभग आप लोग जानते ही हैं। उन्होंने कहा कि हम एक सेपरेट प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं। तब अगर सेपरेट को कर रहे हैं तो फिर दूसरे प्रत्याशी का क्या होगा? वही दूसरे प्रत्याशी हमारे साथ हैं, वंदना जी हमारे साथ हैं। मैडम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। और जो ये माजरा निकलकर सामने आ रहा है बेगूसराय नगर निगम के चुनाव को लेकर कि जो भी माहौल है उसके लिए आप क्या कहेंगी? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दिस? जिलाध्यक्ष। जिलाध्यक्ष। बिल्कुल। जिलाध्यक्ष ऐसा सम्मानित पद है। जिलाध्यक्ष बनने के बाद वो सारे संगठन को मजबूत करते हैं। पूरे जिला का कार्यकर्ता उनके एक बात पर, एक लफ्ज पर दौड़ता है। लेकिन ऐसा जिलाध्यक्ष जो जिलाध्यक्ष के शब्द को तार तार करके रख दिया। हमने तुमसे पूछा था, है ना, कि आप कुमारी कल्पना जी का सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते, तो फिर वंदना जी का क्या होगा? वो भी तो भाजपा से ही है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ कल्पना जी का ही रिज्यूम आया है, तो हम सिर्फ उन्हीं को जानते हैं। वो होता कौन है रिज्यूम लेने वाले? अच्छा। कौन होते हैं रिज्यूम लेने वाले? उनका टाइम खत्म हो चुका है जिलाध्यक्ष का। यहाँ नागेंद्र जी आए थे 2 महीना पहले, मैं आपको बता देती हूँ। तो नागेंद्र जी आ गए थे, एक भोज था हमारे संबंधी का, तो उनको बुलाया गया, तो वो भी आया था। तो मुझे भी बुलाया, आ जाइए वंदना जी। तो हम चले गए। तो बोले एक छोटा सा वो बैठक रख दिए थे, तो हम भी गए। तो जिलाध्यक्ष को बोले कि आप कार्यकर्ता को बुला लीजिए। तो जहाँ बैठक रखा गया था वो रामदीरी के लोग को बुला लीजिए। जब जिलाध्यक्ष बोले कि आप कहाँ से आए हैं, तो रामदीरी से, तो माथा ठोक लिए। बोले अच्छा कोई बात नहीं है, 2 महीना तो आपका बढ़ गया है किसी तरह से। इसी तरीके से बढ़ गया। जैसा हमको जानकारी है मैम कि आप जो है प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं और ये जिला अध्यक्ष हैं। दोनों के स्तर में बहुत सारा फर्क है ना? तो आपका रिज्यूम क्यों नहीं पहुंचा? इसमें रिज्यूम देने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि पार्टी दलगत है ही नहीं, दलगत है ही नहीं। चुनाव है ही नहीं, इसलिए रिज्यूम देने की कोई बात ही नहीं है। और जहां तक प्रदेश में भी रिज्यूम सांसद विधायक के लिए दिया जाता है और वहां उसकी क्या स्थिति है, मैं एक एक बात जानती हूँ। इसलिए मैं प्रदेश में तो रिज्यूम देती ही नहीं हूँ। और जिला में ये तो दलगत चुनाव ही नहीं है, वहां रिज्यूम देने का क्या? ये तो जनता को बरगलाते हैं, कुछ कह देते हैं एकदम से। ये मेंटल स्थिति में आ गया है। हम बोले तो बोलते बोलते ये भी बोल दिए गुरुदेव कि भोला बाबू जो कैंपेन वगैरह करते थे उसका सारा खर्चा पानी का जिम्मेदारी भी नवीन जी उठाते थे। ये बोल करके अपने आप को वो कितना छोटा कर लिए, इसका जवाब 28 तारीख को जनता देगी। 18 नंबर हारमोनियम के बगल में बटन दबाकर। जी। अच्छा, अभी आप जन सरोकार कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, पूरे बेगूसराय में घूम रहे हैं, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है और क्या लगता है आने वाले समय में क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है? पहली बात तो है, जब ये महिला का सीट हुआ तभी मैं अपनी दावेदारी देने के लिए आई हूँ। तो बेगूसराय जिला की जनता को और ये नगर निगम की जनता को मेयर चाहिए, ना कि मेयर पति चाहिए। वैसी महिला चाहिए जिसको जानकारी होनी चाहिए, काम करने का तरीका होना चाहिए, उसका अंदाज मालूम होनी चाहिए। एक घरेलू महिला, किसी को आप किचन से उठा करके मेयर पद, कोई मामूली पद नहीं होता, बहुत गरिमापूर्ण पद होता है। इसलिए उस पद के लिए उस तरह की महिलाएं जो उचित है उसे भी पब्लिक जनता लाना पसंद कर रही है। इसलिए पूरे बेगूसराय नगर निगम की जनता मुझे चुन चुकी है
बस चुनाव होना बाकी है। 28 तारीख को 18 नंबर क्रमांक पर और हारमोनियम छाप के बगल में बटन दबाकर भारी मतों से जनता मुझे विजय बना रही है और सेवा करने का मुझे मौका दे रही है। ये बेगूसराय की जनता ये भी कहती है कि आपका जो रिक्शा ठेला आपका घूम रहा है उस पर भोला बाबू का फोटो लगा हुआ है, भोला बाबू का फोटो लगा हुआ है। आदर्श है, वो मेरे आदर्श हैं। और फोटो कितना छोटा है, फोटो का साइज पर आपने गौर किया? वो मेरे आदर्श हैं। अच्छा, आपने फोटो का साइज गौर किया? यदि आदमी वहाँ हाथ रख देता है, अंगूठा रख देता है, लोग कह रहे हैं कि भोला बाबू के नाम को भी भंजा रही है वंदना जी। वो हमारे हम उनके लेगेसी हैं। तो जब तक सूरज चांद रहेगा, पृथ्वी है, संसार है, तब तक भोला बाबू हमारे हैं और हमारे रहेंगे। तो वंदना जी को तो आप लोग जानते ही होंगे, स्वर्गीय भोला बाबू की पुत्र वधू हैं ये, और अभी बेगूसराय नगर निगम चुनाव में मेयर की दावेदारी है इनकी, और लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। और जो भी पिछले दिनों का विवादित बयान रहा, चाहे वो भाजपा के जिला अध्यक्षों के द्वारा हो या भाजपा के कार्यकर्ता जिस तरीके से शिफ्ट कर रहे हैं, मैम आपको लगता है कि जिला अध्यक्ष के अलावा भी भाजपा के बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अभी आप लोगों से बहुत दूर चले गए इन बिल्कुल तमाम नहीं, चीजों? सारे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, सारे नगर के दोनों मंडल मेरे साथ हैं। पूर्व मंत्री पर अभी वर्तमान मंत्री पप्पू जी हमारे साथ हैं, विजय राय आरएसएस के वो मेरे साथ हैं, और प्रदेश के मंत्री मेरे नॉमिनेशन में आए थे और वो आज रात आ रहे हैं। एक चीज हमको समझाइए, आखिरी सवाल है ये, कि जब सरकार ये कहती है कि नगर निकाय का चुनाव जो है वो पार्टी स्तर से नहीं है, लोग अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व को लेकर खड़े होंगे और बाकी जिनको वोट देना है देंगे, पार्टी कहीं से नहीं है, तो आप लोग इतना पार्टी पॉलिटिक्स इसमें क्यों कर रहे हैं? पार्टी पॉलिटिक्स तो हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं 20 साल से राजनीति कर रही हूँ। इसके लिए मुझे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी ने मुझे अपने सिंबल पर बछवाड़ा में चुनाव लड़ाया है। पार्टी के अनेक पदों पर मैं काम कर चुकी हूँ। मैं बहुत जगह पार्टी ने मुझे प्रभारी बना के भेजा है चुनाव लड़ाने के लिए। कलकत्ता में जब मैं पहली बार बछवाड़ा से चुनाव लड़ी थी, 10 में, 11 में कलकत्ता में चुनाव हुआ था, मुझे एक जगह का प्रभारी बना के कलकत्ता में पार्टी ने मुझे चुनाव के लिए भेजा। समस्तीपुर का मुझे पार्टी ने प्रभारी बनाया। आज हम लगातार प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं और आने वाले समय में हो सकता है मुझे कोई विशेष स्थान दिया जाएगा, मुझे है जानकारी इस बात। तो पार्टी के का जब इतना अनुभव है मुझे समाज के बीच में रहने का, काम करने का, तो मुझे तो दावेदारी देना तय है, क्योंकि मैं आखिरी सही काम कर सकती हूँ और नगर निगम को मैं अच्छी सेवा दे सकती हूँ, इसीलिए आई हूँ। बेगूसराय की जनता देख रही है आपको, वंदना जी क्या कहेंगी जनता को? मैं बेगूसराय की नगर निगम की जनता से आग्रह करना चाहती हूँ, 28 तारीख को 18 नंबर क्रमांक के बगल में हारमोनियम छाप है, वहां पर बटन दबाकर भारी मतों से मुझे विजय बनाए और बेगूसराय नगर निगम में सेवा करने का एक बार मुझे मौका दें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इनका कहना यही है कि झांसे में नहीं आना है और वोट हारमोनियम पे गिराना है। तो देखिए कि कौन वोट हारमोनियम पे गिराएंगे। खैर, हम इनकी प्रतिक्रिया लेने आए थे, कैसी लगी आपको आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।